बांग्लादेश अस्थिरता के आगोश में है और यूनुस सरकार सवालों के घेरे में है। बांग्लादेश में आप देखिए टारगेट पर यहां पर हिंदू हैं और सवाल ये बड़ा है कि बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं ये कब जाकर सुधरेंगे। एनडीटीवी की टीम ग्राउंड जीरो से आपको ढाका में हर पल का अपडेट दे रही है। आज हादी के समर्थकों ने सड़कों पर जुलूस यहां पर निकाला, वहीं दूसरी तरफ एनडीटीवी की टीम वहां पहुंची जहां पर मीडिया के दफ्तरों में आग लगा दी गई थी। इस बीच ढाका में शुक्रवार की नमाज के बाद हादी के समर्थकों ने हादी के लिए न्याय और हत्यारों को फांसी की मांग करते हुए एक जुलूस निकाला। विरोध प्रदर्शन के दौरान नारे लगाए गए। Now here in this university there are these protesters, his supporters, those who are going around with the slogans of "I am Hadi" and demanding the justice, in fact, for the Inqilab Manch leader, and also saying that the killers the trial should be speedy and they should be hanged. हादी के समर्थकों ने ही भारत विरोधी प्रचार के प्रभाव में आकर पिछले सप्ताह ढाका में अखबारों की इमारतों पर हमला किया और उन्हें जला दिया। परिवर्तन मंच के उस्मान हादी की हत्या के बाद से यहां तनाव के हालात हैं। मेरे पीछे जो जली हुई इमारत इस वक्त आप देख रहे हैं वो ढाका, सेंट्रल ढाका में कारवान बाजार इलाके में प्रथम आलो, जो बांग्लादेश का सबसे बड़ा बांग्ला अखबार है, बांग्ला भाषा का अखबार है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। उस्मान हादी जो यहाँ पर एक यंग पॉपुलर लीडर थे, उनकी मौत के बाद 18 तारीख को यहाँ पर एक जिस तरीके की हिंसा हुई, उसके बाद जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो प्रथम आलो हो या फिर डेली स्टार जो सबसे बड़ा अंग्रेज़ी अखबार है, उसके ऑफिसेस के ऊपर हमला किया गया और उनको जला दिया गया। ये यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है। यहाँ पर कम से कम न्यूज़ गैदरिंग का क्योंकि रात को हमला हुआ था तो न्यूज़ गैदरिंग का जो स्टाफ होता है, जो रिपोर्टर्स होते हैं, वो एक दूसरी बिल्डिंग में थे और स्टाफ कम था। इसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीके का प्रोपेगेंडा बताया जाता है कि फैलाया गया जो कुछ यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके द्वारा, उसके बाद जो भड़के हुए समर्थक हैं उन्होंने प्रेस के ऊपर, मीडिया के ऊपर हमला किया। भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिस और जो रैपिड एक्शन बटालियन है उसके लोगों को तैनात किया गया है। लेकिन सवाल अब बड़ा यही उठता है कि क्या जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, जो कानून व्यवस्था है, यूनुस सरकार के हाथ से वो निकलती जा रही है। क्योंकि ना सिर्फ माइनॉरिटीज़ पर हमला, हिंदुओं पर हमला, बल्कि जो यहाँ का मीडिया है उसके ऊपर जिस तरीके से हमला हो रहा है वो एक बड़ी चिंता का विषय है। यहाँ पर जो स्थिति है अभी भी इतनी तनावपूर्ण और इतनी सेंसिटिव बनी हुई है कि प्रथम आलो के जो लोग यहाँ काम करते हैं उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कम से कम बात करने से इस पर अभी कुछ इनकार किया, चीज़ें बताई किस तरीके से हुआ, क्योंकि सेंसिटिव सिचुएशन है। और इसी तनाव के बीच में इस वक्त बांग्लादेश के अंदर उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले चुनाव से पहले स्थिति जो है उस पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। मेरे सहयोगी मोमिन के साथ ढाका से अंकित त्यागी, एनडीटीवी इंडिया। देखिए, शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश में बवाल थम नहीं रहा। बुधवार देर रात ढाका यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ की गई। ढाका विश्वविद्यालय वो जगह है जहां से 2024 का विद्रोह शुरू हुआ था। शेख हसीना सत्ता से बेदखल हो गई थी और हालात का जायजा लेने के लिए एनडीटीवी की टीम वहां पर पहुंची, ढाका यूनिवर्सिटी। और यहां पर मधुर कैंटीन में जाकर हमने जानने की कोशिश की कि जब तोड़फोड़ हुई तो वहां पर कैसा माहौल था। ढाका यूनिवर्सिटी की मधुर कैंटीन। इस वीडियो में देखिए कि कैसे यहां तोड़फोड़ की जा रही है। काजी नजरुल इस्लाम का नारा लगा रहे एक शख्स ने कैंटीन में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों ने ही उस शख्स को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। एनडीटीवी की टीम ढाका यूनिवर्सिटी की इसी मधुर कैंटीन पहुंची जहां ये तोड़फोड़ का मामला सामने आया था। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये एक फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी हैं बांग्लादेश के, मधुर एक हिंदू परिवार जो ये कैंटीन चलाता है।
इसमें कल तोड़फोड़ यहाँ पर की गई थी। शीशे आपको टूटे हुए दिखाई पड़ेंगे। ये छात्र संघ जो ढाका यूनिवर्सिटी का है उसके बिल्कुल सामने है और यहाँ पर जिस तरीके का इसको कहें कि एक बिल्कुल नर्व सेंटर रहता है राजनीतिक चर्चाओं का, विषयों पर बातचीत करने का, ये मधु कैंटीन। ने बताया कि कल एक व्यक्ति आया और उसने इस तरीके से यहाँ पर हल्ला शुरू करा और उसके बाद तोड़फोड़ शुरू कर दी। यूनिवर्सिटी के लोगों को बताया गया और उसके बाद स्टूडेंट्स जो यहाँ पर आते हैं उन्होंने ही उसको पकड़ के यहाँ पर जो अथॉरिटीज़ हैं, पुलिस है, उनके सामने उस पुलिस को सौंप दिया गया। मधुर कैंटीन के मालिक से भी एनडीटीवी ने बात की और ये जानने की कोशिश की कि जब कैंटीन में तोड़फोड़ हुई और हालात बिगड़े तब वहाँ कैसा माहौल था, तोड़फोड़ करने वाला शख्स क्या कर रहा था और क्या कह रहा था। কিছুই না, ও শুধু বলে ওই কতক্ষণ পর পর চিল্লাচিল্লি করতেছিল। পরে প্রক্টরাল টিম এসে এখানে যারা ছাত্ররা ছিল ওরা প্রক্টর অফিসে খবর দিয়ে প্রক্টরাল टीम কাছে দিয়ে দিয়েছে। मधुर कैंटीन की शुरुआत 1921 में मधुसूदन डे ने ढाका यूनिवर्सिटी में की थी। ये कैंटीन बाद में भाषा आंदोलनों और 1971 के लिबरेशन वॉर का केंद्र बन गई। ढाका विश्वविद्यालय वो जगह भी है जहां से 2024 का विद्रोह शुरू हुआ था और इसी विद्रोह ने शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया था। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमलों से हालात तनावपूर्ण यहाँ पर बने हुए हैं और जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं। हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ढाका में 400 साल पुराने मंदिर ढाकेश्वरी से हमारे सहयोगी अंकित त्यागी की एक रिपोर्ट आप देखिए जरा, कैसे हालात वहां पर हैं। ढाका के लालबाग इलाके में इस वक्त मैं जहां से आपके पास ये तस्वीरें लेकर आ रहा हूं, ये ढाकेश्वरी मंदिर है। 400 साल पुराना ये मंदिर यहाँ पर हिंदू धर्म और हिंदुओं की आस्था का एक बड़ा स्थान, एक बड़ा प्रतीक है। इस मंदिर में आज जब आप बात करते हैं तो ये उस वक्त हम बात कर रहे हैं जब लगातार हिंदुओं के ऊपर यहाँ पर हमले की घटनाएं हो रही हैं और दीपू दास के बाद एक और हिंदू की हत्या हुई जिसको सरकार ने कहा कि वो धर्म से जोड़ के ना देखा जाए। लेकिन दीपू दास को लेकर लोगों के मन में डर भी है, संशय भी है। कुछ दिन पहले यहाँ पर ये आप मेरे पीछे पोस्टर भी देखेंगे, दीपू दास के को जिस तरीके से मारा गया था उसके बाद यहाँ पर एक प्रार्थना सभा रखी गई थी और ये एक सिंबल बन गया है पूरे जो यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी है उनका साथ में इकट्ठे आने का, माइनॉरिटीज़ के ऊपर, उनके ऊपर जो इस वक्त एक डर का माहौल है उसके बारे में बातचीत करने का। तो यहाँ पर वो संगठित होकर उन्होंने इस बारे में प्रार्थना सभा के बाद बातचीत भी हुई। मैं आपको अंदर इस मंदिर के भी लेके चलूँगा और क्योंकि आज इस वक्त यहाँ पर आना इसलिए भी ज़रूरी है ये समझने के लिए कि जो यहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी है और लाखों की तादाद में हिंदू यहाँ पर ढाका में और बांग्लादेश में रहते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। मैंने की कुछ लोगों से बात करने की, लेकिन एक जो भय का माहौल है इस बात को लेकर कि अगर वो एक इंडियन मीडिया चैनल से बात करेंगे तो हिंदू होते हुए और एक इंडियन मीडिया चैनल से बात करेंगे तो उसका नुकसान जो है उन्हें उठाना पड़ सकता है। मैं आपको अंदर से लेके चलता हूँ इस मंदिर को दिखाने के लिए क्योंकि ये आस्था का एक बड़ा केंद्र है। ढाकेश्वरी मंदिर जो है यहाँ पर शाम के वक्त आरती से कुछ देर पहले काफ़ी सारे लोग जो हैं, जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, इकट्ठे होते हैं, आते हैं। यहाँ पे धर्म के साथ साथ जो हिंदू कम्युनिटी है उसका लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर जो फ़िलहाल जो वर्तमान में माहौल बना हुआ है उसके ऊपर चर्चा भी यहाँ पर करते हुए मैंने लोगों को देखा। तो आप यहाँ पर देखेंगे मेरे वो जो है पीछे ये मेन मंदिर है। ये ढाकेश्वरी मंदिर जो है 400 साल पुराना मंदिर है। कहा जाता है कि ढाका का नाम ढाकेश्वरी देवी के नाम पर ही रखा गया और यहाँ पर आपको देवी भी दिखाई पड़ेंगी और लोग इस वक्त जो हैं वो बैठे हुए हैं आरती की तैयारी में। अब से कुछ देर बाद यहाँ पर जो शाम की जो आरती होती है वो आरती की जाएगी और जगह जगह पर आपको यहाँ पर लोग जो हैं वो दिखाई पड़ेंगे पूजा अर्चना करते हुए। आगे बढ़ते हैं और अब आपको एक कनाडा से खबर हम दिखाते हैं। एक हफ्ते में 2 भारतीय छात्रों की कनाडा में हत्या कर दी गई। दोनों ही मामलों में छात्रों पर गोलियां पर चलाई गई और 20 साल के शिवांग अवस्थी और 30 साल की हिमांशी खुराना दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं है। उनका परिवार सदमे में है और सबसे बड़ा सवाल अब यहाँ पर कनाडा पुलिस और वहां की सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहा है। क्या अब कनाडा में भारतीय छात्र सुरक्षित नहीं है? कनाडा में एक और भारतीय की हत्या। 2 दिन 2 मर्डर से दहला टोरंटो।
क्या कनाडा में सेफ नहीं भारतीय छात्र? कनाडा में एक हफ्ते में 2 भारतीय लोगों की हत्या कर दी गई। 23 दिसंबर को कनाडा के टोरंटो यूनिवर्सिटी के स्कारबोरो कैंपस के पास एक 20 वर्षीय भारतीय स्टूडेंट शिवांक अवस्थी की गोली मारकर हत्या की गई। तो वहीं कुछ दिन पहले 30 साल की भारतीय महिला हिमांशी खुराना की हत्या कर दी गई थी। एक हफ्ते में 2 घटनाओं से टोरंटो की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। भारत से हजारों छात्र कनाडा पढ़ने जाते हैं। अपने परिवार से हजारों किलोमीटर दूर रहकर वहां छात्र पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। लेकिन हाल ही में भारतीय छात्रों की हत्या से सनसनी फैल गई है। भारतीय दूतावास ने शिवांक अवस्थी की दुखद मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया। एक्स पर एक बयान में कहा कि वो शिवांक के परिवार को आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए जनता से मदद मांगी है। डॉक्टरेट के स्टूडेंट को मंगलवार 23 दिसंबर को बंदूक की गोली लगने के बाद घायल अवस्था में पाया गया था। पुलिस ने कहा कि यह इस साल टोरंटो का 41वां हत्याकांड है। पिछले हफ्ते टोरंटो में 30 साल की भारतीय महिला हिमांशी खुराना की हत्या कर दी गई थी। स्ट्रेचन एवेन्यू और वेलिंगटन स्ट्रीट डब्ल्यू क्षेत्र में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के एक दिन बाद शनिवार को पुलिस को उसकी बॉडी एक आवास में मिली थी। पुलिस ने मामले के संदिग्ध 32 वर्षीय अब्दुल गफूरी के खिलाफ फर्स्ट डिग्री हत्या का वारंट भी जारी किया। पुलिस ने बताया कि गफूरी भी टोरंटो का रहने वाला है और उसके साथ मृतका रिलेशनशिप में थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो इसी के साथ मेरे साथ था इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के उस पार आपके लिए कुछ और महत्वपूर्ण खबरें कहीं मचाएगा।